तो आज का व्लॉग जो है वो कॉन्सेप्ट बनाने का है और बहुत मुश्किल है। तो ये है कि मॉडर्न डे ग़ुलामी, जो आज के दिन की ग़ुलामी, और इसमें ज़ाहिर है इसमें आप वो जवाब भी अपना निकाल लेंगे कि क्या हम ग़ुलाम हैं, तो वो आपको उस चीज़ का भी जवाब मिल जाएगा। तो हिस्टोरिकली कुछ सुपर पावर्स रही हैं या कुछ सुपर फैमिलीज़ रही हैं कि जिनकी लोगों ने दुनिया में बड़े पैमाने पे उनकी ग़ुलामी की है। तो सुपर पावर्स होती हैं वो दूसरों पे हमला करती हैं, उनको सीधा करती हैं, उन पे पहले कब्ज़ा कर लेती थी, अब कब्ज़ा नहीं करती हैं, अब वो बस उनकी रिसोर्स को किसी तरह चूस रही होती हैं वगैरह वगैरह। तो अब ग़ुलामी क्या है? ग़ुलामी को नॉर्मली समझा जाता है कि ग़ुलामी शायद कोई क़ैद है कि यार बस आप इधर से बाहर नहीं निकल सकते। ग़ुलामी कैद नहीं है। ग़ुलामी क्या है कि जब आपका फ्यूचर गिरवी रख दिया जाए, आपका हाल भी गिरवी हो लेकिन अगर आपका फ्यूचर भी गिरवी रखा हुआ है तो आप ग़ुलाम हो गए। ग़ुलामों में यही होता है। तो उसमें कराया ये जाता है कि मजबूर करके फिर आपसे काम लिया जाता है बग़ैर मुआवजे के। अगर आपको पूरा ही ख़रीद लिया गया है तो बग़ैर मुआवजे के, या फिर ये होता है कि मुआवजा देकर वो मुआवजा किसी और एंगल से आपसे वापस ले लिया जाता है। यानी कि आपको नेट रिज़ल्ट क्या होता है? 0/0, पे चेक टू पे चेक, और आपकी बस बेसिक्स पूरी कर दी जाती है कि आप ज़िंदा रहो, सेहतमंद रहो, क्योंकि आप ही से तो ग़ुलामी लेनी है। तो अब 3 लेवल की ग़ुलामियाँ जिसमें हम मुब्तला हैं। तो ग़ुलामी नंबर 1, सुपर पावर्स की ग़ुलामी। यानी कि हम जिन मुल्कों में होते हैं, अगर वो मुल्क खुद ही सुपर पावर नहीं है और आप उसके नेशनल नहीं हो, तो ये ग़ुलामी आप पे मुसल्लत होती है, लेवल 1 ग़ुलामी। यानी कि फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान हो, तो पाकिस्तान एक ग़ुलाम कंट्री है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोग भी विनर नहीं थे वो एक तरह की ग़ुलामी में चले गए। उन्हें किसी ना किसी सुपर पावर से अलाइंड होना है या फिर किसी ना किसी सुपर पावर की माननी है, इसी तरह चलना है, और एक लिमिट से ज़्यादा वो नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पे आजकल ईरानी सदर आए में 100 मुआहदे साइन होंगे और उसमें 5 पे अमल होगा, और वो ये होगा कि यार मुस्लिम भाईचारे को फ़रोग़ देने के मुआहदे पे दस्तखत, उस बस वो होगा। या वो जो है ना कि ज़ियारतों पे आने जाने वालों का बाबा वो होगा। जिसमें सुपर पावर्स का मफाद नहीं होगा, ऐसा कोई मुआहदा मटीरियलाइज नहीं होगा। तो खैर, कहने का मकसद है कि भाई ये लेवल 1 की ग़ुलामी है। और आजकल सुपर पावर्स फ़िज़िकल कब्ज़ा नहीं करती, लेकिन वो आपको ऐसा कर देती हैं या हमला जब करेंगी कि जब आप आउट हो जाओगे तो आप पे हमला करेंगी, लेकिन उस हमले के नतीजे में ये होगा कि आप ग़ुलामी कबूल कर लोगे उनकी, आप ग़ुलाम पैदा हो जाओगे। और अब ये इसकी मैं मिसाल जब आगे जाके दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कैसे। और मैं ख़ासकर एक मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी। तो उस ग़ुलामी की ज़ंजीर कैसे टूटी और उस जंग से अमेरिका ने क्या हासिल किया, इस एंगल से ये मैं बताता हूँ। तो पहले ये होता था कि भाई वो ग़ुलामों की मंडियाँ लगती थी, तो ग़ुलामों की मंडियाँ लगती थी, ख़रीदार जाता था और वहाँ से ग़ुलाम ख़रीद के लाता था। अब ग़ुलाम के कुछ वो एट्रीब्यूट्स देखता होगा, तो उसमें ये होता होगा कि भाई वो मेहनती हो, सेहतमंद हो, एक्सपीरियंस हो, कोई उसे स्किल आती हो कि भाई वो कारपेंटरी कर सकता है, कोई लोहार का काम कर सकता है, तो वो तो फिर माशाल्लाह वेल बिहेव्ड हो और एकोमोडेटिंग हो। ठीक है, यानी कि हम उसे अपने माशरे में लेके जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वहाँ जाके पता नहीं उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर जाए। लेकिन खैर वो करेगा तो फिर उसको पहले के दौर में चित्रौल, आज के दौर में जेल मिलेगी। और ये है कि उसकी एज इतनी ज़्यादा ना हो कि यार वो मतलब लाइबिलिटी बन जाए, अभी उसमें वो हो मतलब टाइम हो कि वो आपको सर्व कर सके, और पढ़ा लिखा हो तो फिर भाई वाह क्या ही बात है यार। तो ये पहले होते थे। तो आज का ग़ुलाम क्या है? लेवल 1 से जो नेक्स्ट लेवल की तरफ जाएगा, उस ग़ुलाम की अगर आज की भाई फ़र्ज़ करेंगे एक पाकिस्तान से ग़ुलाम उठ के जा रहा है अमेरिका की तरफ, तो अमेरिका क्या देखता है? उसको रेजिडेंसी देने से पहले उसका हेल्थ चेक करेगा, सेहत ठीक है नहीं, स्किल है नहीं, एजुकेशन बोलेगा डिग्री लाओ, एक्सपीरियंस चेक करेगा, हर चीज़ के पॉइंट हैं। जितनी कम एज होगी उतना ज़्यादा पॉइंट होगा। तो सारे पॉइंट जब पूरे हो जाएंगे उस ग़ुलाम के, सारे ये करैक्टर्स जो मैंने बताए जब वो पूरे हो जाएंगे तो वो उसे अपनी ग़ुलामी में लेने के लिए कंसीडर कर लेगा। ठीक है, इसके बीच की भी एक ग़ुलामी होती है, जैसे कि मज़दूर जो हैं वो जाते हैं मुख्तलिफ़ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ या कभी कभी एशिया के कुछ ममालिक में, वो भी एक तरह की उससे और गंदी सी ग़ुलामी है, लेकिन बस वो भी ग़ुलामी है। ठीक है, तो अब क्योंकि मंडी नहीं लगती
और कोई ग़ुलामी में अपने आप को क्यों देगा भाई? अगर पहले तो लोग जाके पैसे दे के ग़ुलामी ख़रीद लेते थे, ग़ुलाम होते भी थे, अब कोई क्यों जाएगा भाई, ग़ुलाम क्यों बनेगा? तो उसको ग़ुलाम बनाने के लिए सेटअप कुछ इस तरह का है कि बजाय इसके कि हम किसी को कन्विंस करें ग़ुलाम बनो, ग़ुलाम खुद मर मर के बोले कि यार मुझे अपनी ग़ुलामी में ले लो। आप सिचुएशन ऐसी पैदा कर दो, ऐसी पैदा कर दो कि ग़ुलाम खुद बोले कि मालिक तेरी रज़ा क्या है। आइल्स है तो मैं आइल्स करता हूँ, नाटी है तो मैं नाटी का टेस्ट देता हूँ, डिग्री चाहिए तो मैं वो देता हूँ। तो अब उसको ऐसा सिचुएशन बनाने के लिए कि लोग मरें ग़ुलामी में आने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की, उसके लिए किया क्या गया है कि सेकंड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को जहन्नम बनाना ज़रूरी है कि जहाँ से मुझे ग़ुलाम प्रोड्यूस करके लेने, फ़र्ज़ करें मैं एक फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री हूँ, अब मुझे पाकिस्तान से ग़ुलाम चाहिए, तो पाकिस्तान का माहौल मुझे जहन्नम के बराबर चाहिए, क्योंकि अगर वो जहन्नम नहीं बनेगा तो ग़ुलाम वहाँ से मेहनत करके अपनी स्किल को इन्हेंस करके बाहर आने की तगोदो नहीं करेगा। तो एक उस जगह का माहौल जहन्नुमी हो। नंबर 2, चंद कामयाबी की मिसालें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। ये हर जगह हर प्लेटफॉर्म ये करता है। मिसाल के तौर पे यूट्यूब है, वो 2-3 फैमिलियों को, डुक्की भाई, सुक्खी भाई, उनका कंटेंट होगा ज़ीरो नील सन्नाटा, 2-4 बच्चे होंगे, कोई बोलेगा पीछे देखो, कोई शिराजी होगा, कोई जरदारी होगा, कोई मतलब कोई बच्चे होंगे, उन्हें वायरल कर देगा ताकि सब अपने बच्चों को लगाएं, कंटेंट बनाएं, आगे आएँ। उनको वो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो मिसालें होंगी कि यार ये देखो, ये यहाँ से उठा था, ग़ुलाम आया था पाकिस्तान से उठ के हमारे मुल्क में और वो बिलीनियर बन गया। अब वो बिलीनियर के अपनी मर्ज़ी से वो $1 बिलियन कहीं ट्रांसफ़र कर सकता है, वो एक बात की कहानी। चलें उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या ज़रूरी है ग़ुलाम बनाने के लिए? कबीलों में और फैमिलियों में तोड़ बहुत ज़रूरी है। अगर लोग अपने कबीलों से जुड़े रहेंगे और अपनी फैमिलीज से जुड़े रहेंगे तो उनमें बहुत ही ज़्यादा रिजिलियंस आ जाती है, वो बुरे टाइम को पास करने की उनमें खुसूसियत आ जाती है, वो बुरे से बुरे टाइम को पास करेंगे। तो अगर कबीला टूटता है, फैमिली टूटती है, और अब उसके बाद अगले लेवल पे जब आप आ जाते हो तो उसमें ये होता है कि या शेख अपनी अपनी देख, मतलब अपनी ज़ात से बाहर आप अपनी बीवी को भी कुछ ना समझो, अपने बच्चों को भी कुछ ना समझो, अपने पेरेंट्स को भी कुछ ना समझो, तो फिर तो मतलब बल्ले ही बल्ले, फिर तो मज़ा ही आ गया। अब आ जाए लेवल 3 की ग़ुलामी, जो कि सबसे हल्की है। वो ये है कि आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में पहुंच गए, अब आप एक नेक्स्ट लेवल की ग़ुलामी, अब आप समझेंगे कि मैं आज़ाद हो गया हूँ, ठीक है। आप आज़ाद नहीं होगे, अब आप एक नए हिसाब की ग़ुलामी शुरू करोगे। लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप अपने आप को आज़ाद समझो, मतलब पाकिस्तान भी अगर अपने आप को आज़ाद समझे, तो अगर आप समझ रहे हो एक गलत फहमी में ज़िंदगी गुजार दो तो ठीक है यार, मैं समझता हूँ कि उसमें भी कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं है। तो खैर, अब जब आप यहाँ आ जाते हो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, तो आप कैसे ग़ुलामी करते हो? नंबर 1, टैक्सों की भरमार। आप जो वर्क कर रहे हो उसमें से आधा तो ठीक है फारिग हो जाएगा, और आधे का मतलब आधा ही कह रहा हूँ मैं, 50% चला जाएगा। इधर से कान पकड़ो, उधर से कान पकड़ो, और ये दो वो दो, वो तो सीधा गया ना टैक्सेस में। तो नंबर 2, आप स्पेंड करो मोर, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करो, ठीक है। और अगर ऐसी चीज़ पे स्पेंड करो जो मज़ीद ग़ुलाम पैदा करती हो, तो फिर क्या ही बात है। यानी कि अगर आप अपने बच्चों पे खर्च कर रहे हो, और बच्चे क्योंकि रियासत की मलकियत होते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में, रियासत के पास राइट है कि वो आपके बच्चे आपसे ही ले लें और उन्हें किसी और पेरेंट्स को दे दे, ये भी राइट होता है। तो अगर आप ग़ुलाम पालने पे अपनी खर्चे कर रहे हो, तो मैं तो कहता हूँ भाई सुभान अल्लाह। इसीलिए बहुत सारे आपने जो मगरबी माशरे या इस तरह की हम बातें करते हैं कि यार वो बच्चों को निकाल नहीं देते, वो कुछ और मसला है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। लेकिन वो यही करते हैं कि यार ज़्यादा से जल्द भाई तुम खुद ही कमाते रहो, हम तो बेड़ा गर्क कर चुके हैं कमा के और ख़र्च करके, उनका ये कहना होता है। नंबर 3 के आप क्रेडिट इकॉनमी का पार्ट बन जाओ, ठीक है। अब क्रेडिट इकॉनमी पे लंबी बात कि आप मॉर्गेज पे घर ले लो और अपनी ज़िंदगी अब आपकी गिरवी हो गई है 30 साल के लिए, ठीक है। और उससे होगा ये एक और सीन कि जब क्रेडिट इकॉनमी बनेगी, मॉर्गेज बनेगा, तो जो उस घर की वैल्यू $2 लाख की नहीं है, $2 लाख की बात करो, मतलब जिस घर की औकात $2 लाख की नहीं है, वो आपको $1.5 मिलियन का मिलेगा, क्योंकि मार्केट सोर कर जाएगी। और $1.5 मिलियन का मतलब है अब तुम अपना गुर्दा भी गिरवी रखो, फेफड़ा भी गिरवी रखो, दोनों रखो। और फिर क्या होता है नेक्स्ट के बड़े ख्वाब दिखाकर, ठीक है, उन ख्वाबों को महंगा कर दो, जिसमें जैसे ये घर भी आ गया, आपकी गाड़ी आ गई, आपको बड़ा ख्वाब दिखाएंगे गाड़ी का, आप बड़े ख्वाब देखोगे, बड़ी गाड़ी के ख्वाब देखोगे, और फिर उन गाड़ी को महंगा कर देंगे, या आप मॉर्गेज में उसमें भी चले जाओगे,
बड़े फ़ोन्स के ख्वाब देखोगे, आईफोन 19, अभी वो 19 का ख्वाब पूरा हुए साल ही नहीं हुआ था, 20s आ जाएगा। फिर आप उसके ख्वाब देख के, और वो महंगे से महंगा होता जाएगा, वो ख्वाब लगे रहो, ठीक है। फिर आपकी ज़रूरियात को ऐसे जोड़ दिया जाएगा, ऐसे जुड़ जाओगे कि आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचेगा अलावा इसके कि आप अपनी कमर तोड़ लो, ठीक है। और फिर आप ये समझोगे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में यार वहाँ बड़ी आज़ादी है जनाब, जो चाहो कहो, जो ये वो, तो जो चाहो कहो ये ARY से पूछोगे, जो चाहो कहो कर सके? जो ARY सारा दिन लगा रहता है, फलाना चोर, फलाना डकैत, फलाना ये, उसके साथ लंदन में क्या होता है, एक आम बंदा उठ के जाता है और उनकी बजा के रख देता है, ठीक है। आप कुछ भी, आपकी ज़बान इतने हवालों से बंद है, इतने हवालों से बंद है कि आप कुछ भी बोलोगे, या वो वुमेन के ख़िलाफ़ हो जाएगा, वो मैन के ख़िलाफ़ हो जाएगा, वो डाइवर्सिटी के ख़िलाफ़ हो जाएगा, वो रिलीजन के ख़िलाफ़ हो जाएगा, वो किसी ना किसी के ख़िलाफ़ हो ही जाएगा। आप कुछ भी बोल के देख लो, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ये भी आप समझते हो कि यार बाहर मुल्कों में एहतिजाज का पूरा हक हासिल है, जो रोड चाहो ब्लॉक कर लो। तुम किसी का ड्राइववे ज़रा ब्लॉक करो, किसी एक बंदे का ड्राइववे ब्लॉक करो और फिर मुझे वो दिखाओ, तो मैं मानता हूँ कि हाँ यार, खैर वो आज़ादी नहीं है, ये भी डकैती है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आखिर में ये है कि भाई, हो सकता है ये सवाल आप भी पूछना बैठ जाओगे, भाईजान अगर इतनी ग़ुलामी है तो तू क्यों बैठा हुआ भाई? तो अब तू क्यों बैठा है उसका तो मैं खैर जवाब देने से रहा कि लेकिन मैं एक वैसे ही बता देता हूँ कि भाई अब ये 3 लेवल की ग़ुलामियाँ आप पे मुसल्लत हैं, तो इसमें से बहरहाल लोवेस्ट लेवल की ग़ुलामी तो यही है कि आप बाहर जाके बैठ जाओ और वहाँ के सिटीज़न बन जाओ। तो एट लीस्ट कुछ रूम है आपके पास। लेकिन बहरहाल अपने मुल्क में बैठते हो तो एक दूसरी तरह की ग़ुलामी मुसल्लत है लेवल 2 की। उसमें यह कि बेहतरीन है आप अपने मुल्क में अगर बैठे रहो, लेकिन अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात को देख के चलना पड़ेगा। और इसमें भी कोई बुरी बात नहीं अगर आप कबूल लो कि हाँ यार हम ग़ुलाम हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ ने साहब ने अपने पिछले टर्म में कबूल कर लिया कि यार बैगर्स कांट बी चूज़र्स, यानी कि वी आर बैगर्स, और मैं उन्हें बहुत सपोर्ट करता हूँ, शाबाश देता हूँ इस बयान के ऊपर। तो अब अगर कोई और आए और बोले कि हाँ हम ग़ुलाम हैं, ये मान लें, तो उसको भी मैं सल्यूट पेश करूँगा, वरना फिर ठीक है जीते रहो। तो अगर इस दुनिया में, कहने का ये मकसद है, रहना है तो अपने आप को पहचानना पड़ेगा। ये जो हमारे यहाँ ट्रेंड चल रहे होते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज उस पे जाके हमला कर दे, उस मुसलमान भाई की मदद कर दे, इन अकल के अंधों को तो बेचारों को पता ही नहीं है क्या हम कौन है क्या है। वो भाई वो पाक फ़ौज है, उसकी काम पाकिस्तानी सरहदों के अंदर ऑपरेट करना है, और वो भी एक लिमिट तक करना, वरना वो पाकिस्तानी सरहदों के अंदर फिर पार्लियामेंट में भी ऑपरेट कर रही है और अदलिया में भी ऑपरेट, उनकी भी एक लिमिट होनी चाहिए कि सरहदों के अंदर भी कहाँ ऑपरेट करना। लेकिन बहरहाल तो अल्लाह ही माफ़ी है, बहुत मतलब ये थिक टॉपिक था, मैंने बहुत ऊपर इसको टच किया, बहुत इसकी डिटेल है। तो होपफुली आप इस बारे में सोचेंगे। अल्लाह हाफिज़।